वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपने मेन अंगों को बचा लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मरा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आदर्श के उस वार के बाद में रेयांश जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। अच्छा, तो तुम भाग रहे हो, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं पे भी जा नहीं सकते। अगले ही पल वहाँ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में विपिन लियाओसी उसके सामने आ जाता है और एक उंगली के टेप से स्टोरिंग के अंदर से उसके हाथ के अंदर एक शक्तिशाली तलवार आ जाती है। यह संत लेवल मध्यवर्ती इस तरह की एक तलवार थी। जब वह सभी तलवार विपिन का व्याख्यान सुन रही थी तो उसके बाद में उनके अंदर अच्छी खासी बढ़त हो गई थी। हालांकि वह हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के ऊपर तो नहीं पहुंची थी, लेकिन वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुकी थी। हालांकि फिर भी उसकी ताकत अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। विपिन लियाओसी और उसके सामने जो तलवार थी उसके साथ में अब एक खतरनाक वार रियांश की तरफ बढ़ने लगता है। उस वार ने पलक झपकते ही कुछ मीटर की दूरी को पार कर लिया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रेयांश ने भी उस वार को टॉस करने के लिए एक कदम बढ़ाया और वह उससे कहीं दूर चला गया। अगले ही पल उसने अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार निकाल ली और उसके एक वार के साथ में विपिन लियाओसी के ऊपर अटैक कर दिया। उस अटैक से विपिन लियाओसी पीछे की तरफ चला जाता है। विपिन लियाओसी था तो वो ज्यादा शक्तिशाली, हालांकि अभी तक भी रेयांश के सामने उसकी शक्ति इतनी ज्यादा कारगर नहीं थी। विपिन लियाओसी को पीछे हटाने के बाद में रेयांश ने जल्दी से आसमान के अंदर छलांग लगा दी। हालांकि अगले ही पल उसके ऊपर एक दबाव महसूस होता है। फिश, और अगले ही पल फिर से रेयांश को जमीन के ऊपर लाकर गिरा दिया जाता है। वह क्रूर शक्ति अभी बाकी सभी मास्टर टीचर्स की तरफ से आ रही थी। उन सभी को भी नितिन ने अपनी अपनी जगह पर सेट कर रखा हुआ था, क्योंकि वह आज यहाँ से रेयांश को बचकर नहीं जाने देना चाहता था। इसी वजह से 4 मास्टर टीचर्स को तो उसने उसको भागने देने से बचाने के लिए वहीं पर रखा हुआ था, और उसके अलग विपिन लियाओसी और हेड आदर्श को उसको पकड़ने के लिए, और वह सभी अभी मिलकर काम कर रहे थे। अगले ही पल रेयांश के सामने अभी तलवारों की एक दीवार बन चुकी थी, जो अभी रेयांश को छलनी छलनी करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जानता था कि अगर उसने यहाँ पर थोड़ा सा और समय बर्बाद किया, उसी के साथ में वो यहीं पर टूटे टूटे हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये सभी या तो चील कौवों को खिला देंगे या फिर खुद ही। इसी वजह से जल्दी से उसने अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली और तलवार क्यू का वार उन सभी तलवारों की तरफ भेज दिया। डैंग डैंग डैंग, और सभी तलवारें ऐसे ही टकराते हुए वहीं पर ही खत्म हो जाती है। हालांकि जैसे वो तलवार का वार वहीं पे खत्म होता है, उसके बाद में आदर्श और विपिन लियाओसी आगे बढ़ते हैं और रेयांश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उसने जो युद्ध योजना वहाँ पर तैयार की थी वह वास्तव में अभी भी काम कर रही थी, और सभी अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर अच्छे से निभा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे को इस लड़ाई के अंदर शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर उसको संभाल लेंगे। विपिन को पहले से पता था कि वह सभी रेयांश को वहाँ पर दबोच लेंगे। हालांकि विपिन पहले से उसके पास में एक अलग रास्ता ही पड़ा हुआ था, अगर वो वहाँ पर उसको नहीं संभाल पाते तो उसके बाद में विपिन आगे जा सकता था। हालांकि ये देखते हुए कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसने एक राहत की सांस ली और उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर कुछ और काम करना चाहिए। उसी के साथ में जल्दी से उसने आई ऑफ इंस्टाइट को एक्टिवेट कर लिया और अपने आसपास की परिवेश का आकलन करने लगा, क्योंकि अभी रेयांश यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल होने के बाद में भी नवोदित के इस घर के अंदर आने का जोखिम उठा सकता था। तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि रेयांश के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज पड़ी हुई है, जो उसके जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। आसपास की छानबीन करते हुए विपिन की आंखें अचानक से सिकुड़ जाती है और वह एक जगह पर दंग होकर खड़ा हो जाता है, और वह देखता है कि अभी उसके सामने कुछ पेड़ लगे हुए थे और उनके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू बाहर निकल रही थी। वह कुछ और नहीं था, वह संत टियर की लिंगरिंग थी। वह एक प्रकार का पौधा होता है जिसके अंदर बहुत ही महकी महकी सी खुशबू आती है। अगर कोई इसको अपने अंदर समन कर लेता है तो उसके बाद में उसके अंदर से साल भर बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हालांकि विपिन को यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन सभी का यहाँ पर क्या काम, क्योंकि नवोदित तो एक लड़का था और ये पेड़ अधिकतर लड़कियां ही यूज किया करती थी। इसी वजह से अब विपिन को वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी और वो जल्दी से वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक ग्रेड 7 की फॉर्मेशन लगी हुई थी, जो देखने से बहुत ज्यादा साधारण लग रही थी। जैसे वो फेड वहाँ पर लगाए गए थे ना, उसी के द्वारा फॉर्मेशन को स्थापित किया गया था। हालांकि अगर कोई अपनी कुल्ली आंखों के साथ में उसको नहीं देखता तो उन्हें तो वो केवल नॉर्मल पेड़ ही लगते। हालांकि विपिन ने पहले ही आई ऑफ इंसाइट साथ में देख लिया था कि ये क्या है। विपिन पास में जाता है तो उसको पता चलता है कि वह
ओरा सीलिंग फॉर्मेशन है। वो वही फॉर्मेशन है जब विपिन ने वहाँ पर होंगन साम्राज्य के अंदर हीलियो बीस्ट को छिपाने के लिए यूज किया था। हालांकि वो इतना बड़ा फॉर्मेशन नहीं था, यह ग्रेड 7 का फॉर्मेशन है और वो ग्रेड 6 का था। इसके अलावा इस फॉर्मेशन को छुपाने के लिए एक और फॉर्मेशन लगाई गई थी। विपिन अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ फेरते हुए कहता है, इसके अंदर एक बार देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसको यहाँ पर सभी से छुपाया जा रहा है। विपिन आगे बढ़ा, जल्दी से अपने पैर को जमीन के ऊपर पटकता है, पैंग, और उसी के साथ में वहाँ पर पूरी जमीन हिलने लगती है और उस फॉर्मेशन को हटते ही अचानक से उसके सामने एक दरवाजा आ जाता है जो जमीन के अंदर बना हुआ था और वो पूरा दरवाजा पत्थर से बना हुआ था और एक तरफ खुल जाता है। वहाँ पर कुछ शिलालेख भी लिखे हुए थे। विपिन उनको पढ़ता है और सीधा अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे वो अंदर घुसता है, अंदर की तरफ पूरी चमक ही बंद हो गई थी। उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा घोर अंधेरा था। जैसे ही किसी को अंधेरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, विपिन को भी वैसा ही लग रहा था। उसके बाद में जल्दी से उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और उसके साथ में उसको आसपास का पूरा एरिया दिखने लगा। ये स्टार स्नोड यहाँ पर क्या कर रहा है? मूल्यांकन हॉल और मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर सभी बुक्स को पढ़ने के बाद में वह बहुत सी चीजों के बारे में जानने लगा था। इसी वजह से उसको पता था कि उसके सामने जो स्टोन है वह स्टारलाइट है। ये एक प्रकार का स्टोन होता है जिसके अंदर ऐसी खूबी होती है कि वह किसी भी रोशनी को अपने अंदर सोख लिया करती है, जिसकी वजह से रोशनी आगे नहीं बढ़ती और वहीं पर रह जाती है, जिसके कारण आसपास का पूरा एरिया अंधेरे के अंदर ही रहता है। हालांकि यहाँ पर विपिन के लिए वह सारी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि विपिन पहले आई ऑफ इनसाइट का एक्टिवेट किया हुआ था और उसको वहाँ पर आसपास सब अच्छी तरह से दिख रहा था। उस स्टोन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ अलग अलग चीजें भी होती है। विपिन के पास में टाइम नहीं था, इसीलिए उसने अपना आई ऑफ इनसाइट को ही आगे सुचारू रखा। फिर विपिन जल्दी से नीचे उतरने लगा और कुछ दूर चलने के बाद में विपिन ने 70-80 मीटर पार कर लिया था और उसके बाद में सीढ़ियां भी वहाँ पर खत्म हो गई थी। विपिन अपने सामने देखता है और उसको देखकर विपिन अचंभित रह जाता है क्योंकि उसके सामने अभी बहुत ही बड़ा भूमिगत कक्ष बना हुआ था। उस हॉल के बीचों बीच में एक लावा पूल था जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गर्मी फैली हुई थी। वह तो सौभाग्य की बात थी कि उसके चारों तरफ एक विशाल फॉर्मेशन लगा हुआ था जो उस पूरी गर्मी को सील कर रखा था। ग्रेड 8 का फॉर्मेशन। उस फॉर्मेशन को देखते विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है क्योंकि उस सर की सामग्री को देखने बाद में विपिन बता सकता था कि वास्तव में यह ग्रेड 7 का एक फॉर्मेशन था। लेकिन आखिरकार इतना ज्यादा शक्तिशाली फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर रहा है? विपिन वहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि एक 7 स्टार मास्टर टीचर के घर के अंदर एक 7 स्टार ओरा सीलिंग फॉर्मेशन तो हो सकती है, हालांकि इससे अलग यहाँ पर ये 8 स्टार की फॉर्मेशन क्या कर रही थी, वो भी इस बड़े से कक्ष के अंदर। विपिन यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल के अंदर बहुत ही बड़ा काला कीड़ा पड़ चुका है। नहीं, काला कीड़ा नहीं, ये तो पूरी दाल ही जल चुकी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस फॉर्मेशन के पीछे पीछे जाना चाहिए कि आखिरकार इसके अंदर की जो एनर्जी बन रही है वह कहाँ पर जा रही है, क्योंकि अपनी पेनी नजर के साथ में जो ईगल से भी बहुत ज्यादा तेज थी, विपिन बता सकता था कि ये जो ग्रेड 7 की फॉर्मेशन यहाँ पर लगाई गई थी ना, ये बिना फालतू नहीं लगाई गई थी, इसका यूज कहीं और किया जा रहा था, यानी कि ऊर्जा को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। फिर विपिन फॉर्मेशन के अंदर का जो प्रवाह था ना, जो नदी की तरफ बहता है, उसका पता लगाने के बाद में वह जल्द ही उसके साथ में आगे बढ़ने लगा। हालांकि जैसे वो आगे जाता है, अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपनी जगह पर ही जम सा जाता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। और भूत के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड भी लाते हैं। वैसे भी आप साइन अप्स कंप्लीट करवाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैंने 3 साइट्स दे दी थी नीचे, उनके ऊपर अगर आप करवा देते ना तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं करवानी हो तो कोई नहीं, चलता रहता है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।